दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अपन मान लो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो भी अपने पार्टीशन वगैरह होते हैं, अलग अलग हार्ड डिस्क के पार्ट वगैरह होते हैं, तो अपन कैसे नया पार्टीशन वगैरह बना सकते हैं या कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरे हार्ड डिस्क के पार्टीशन है CDEFG, ये मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है। तो मैं चाहता हूं कि जो ये D और E है, ये अभी मेरा ब्लैंक है पार्टीशन, ठीक है ना। इनको मैं एक तो डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है। डिलीट करके मैं दोबारा इनका क्या करना चाहता हूं, अलग से साइज के हिसाब से अलग से एक पार्टीशन और बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको डिलीट करके बताऊंगा और नया पार्टीशन दोबारा क्रिएट कैसे किया जाता है विंडोज में, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम चलेंगे विंडो में और विंडो के डेस्कटॉप पे हमें आना है और दिस पीसी पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, 3rd नंबर ऑप्शन मैनेज। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन आ रहा है, देखो स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको जाना है और यहाँ पे देखो डिस्क 0 दिखा रहा है, ये अपनी क्या हार्ड डिस्क है और डिस्क 1 में मेरी SSD लगी हुई है। तो मुझे क्या करना है, जो हार्ड डिस्क का जो एक D पार्ट है और एक E पार्ट है, इसको मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है पहले। तो मैं क्या करूंगा, जो D है मेरा न्यू वॉल्यूम D, उसको पे राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर दूंगा और यस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आ रहा है ऑप्शन अनलोकेटेड, यानी कि ये अब जो है जो स्पेस है वो अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। फिर जो हमारा E है, इस पे भी मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और डिलीट वॉल्यूम और यस कर दूंगा। अब ये दोनों एक हो जाएंगे, देखना, यानी कि जो D और E था दोनों डिलीट हो गए, क्या हो गया, अब एक हो गया। मतलब अब अनलोकेटेड स्पेस कितना है, 468 GB 75 MB, ठीक है ना, 750 MB। तो ये हमारे पास एक अनलोकेटेड स्पेस आ गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर चाहूं तो दोबारा में एक जो पार्टीशन है वो दोबारा क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो दोबारा क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम में आएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जितनी भी स्पेस की, जितने भी GB का आपको वो पार्टीशन बनाना है, चाहे वो 250 GB, 300 GB, 100 GB, है ना, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं 3 इसके पार्टीशन करना चाहता हूँ, एक 100 GB का, तो मैंने यहाँ कर दिया 1 लाख MB, ठीक है ना। 100 GB मतलब होता है 1 लाख MB, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो पार्टीशन बनेगा ये कौन से ड्राइव में बनेगा, D ड्राइव का पार्टीशन बनेगा, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइवर का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एज इट इज है मैं वही ले रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। तो ये देखो 97.66 GB का क्या हो गया, एक पार्टीशन बन गया, ठीक है। अब बाकी बचा कितना, 371.09, इसको भी मैं क्या करूंगा, 200 में तोड़ लूंगा। न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, इधर कर दूंगा मैं 1,60,000 यानी कि 160 GB। नेक्स्ट, ये क्या करेगा, E पार्टीशन नाम दिया जाएगा इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। अब बचा कितना, 214, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, एक बना दूंगा इसका, नेक्स्ट, जितना भी है उतना टोटल ले लूंगा, नेक्स्ट 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 फिनिश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्टीशन बनाना हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगर हमारे कोई काम के पार्टीशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी हमारा डेटा नहीं है, तो उसको डिलीट मार दो। डिलीट मार के आप दोबारा से अगर उसका एकल पार्टीशन बनाना चाहते हो, कंबाइंड पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो सबको डिलीट करके जो अनलोकेटेड स्पेस आएगा उसका एक साथ आप न्यू वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम में जाके आप क्रिएट कर सकते हो, या उसके अलग अलग पार्टीशन आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मान लो ये 214 GB है, मैं इसको, अब मैंने इसका पार्टीशन तो बना दिया है ना, अब यहाँ तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा वो प्रोसीजर करूं, यहां मैं श्रिंक वॉल्यूम कर दूं। श्रिंक वॉल्यूम से क्या होगा, ये हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को 100 GB तक और तोड़ना है, तो मैंने 1 लाख लिखा, बचा कितना नीचे, 119 GB, ठीक है ना। टोटल 219 GB था, 101,000 MB के करीब, 1 लाख MB के करीब मैंने, यानी 100 GB करीब मैंने इसका क्या कर दिया, श्रिंक करना है मेरे को। तो इस पर क्लिक करा और नेक्स्ट कर दिया। तो अब होगा क्या, 97 GB देखो ये अनलोकेटेड हो गया। फिर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाओ, नेक्स्ट में जाओ और फिनिश कर दो। तो ये एक और पार्टीशन हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब अपन देखना चाहें तो यहाँ से क्रॉस मारेंगे, दिस पीसी में आएंगे और यहाँ देखो इतने सारे वॉल्यूम अपने यहाँ बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन में बता रहा हूं कि भाई अगर हमें हमारे इसके अंदर के डेटा को फॉर्मेट मारना हो, मान लो कि भाई पार्टीशन नहीं बनाना, पार्टीशन को डिलीट नहीं करना, बल्कि उसके अंदर रखा हुआ डाटा मैं चाहता हूं कि वो पूरा का पूरा साफ हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मान लो कि मेरे पास कुछ ये
एक सॉफ्टवेयर है उसको मैं क्या करता हूँ, कट करके, ठीक है, कोई भी एक लोकेशन में लेके चला जाता हूँ। जैसे मैं डी में लेके आ गया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, यहाँ से फॉर्मेट हो जाए, यानी कि जो डी है इसके अंदर रखा हुआ सारा डाटा क्या हो जाए, फॉर्मेट हो जाए। तो क्या करेंगे, डी के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब ये कह रहा है कि भाई स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब क्या है, फिनिश होने वाला है, ठीक है, क्या हो गया, फॉर्मेट कंप्लीट। ओके करेंगे फिर और कैंसिल करेंगे, तो देखो यहाँ से रखा हुआ सारा डाटा हमारा फॉर्मेट हो गया है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अपने डिवाइस का या अपने ड्राइवर का नाम क्या है, कोई अपने नाम से भी, किसी और नाम से भी जिससे वो रिलेटेड है वो भी नाम डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पे ये जो है ये मेरे क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर के नाम से नाम देना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके मैं आऊँगा रीनेम पे और यहाँ लिख दूंगा मैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अभी कह रहा है भाई एक्सेस डिनाइड, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू रीनेम दिस ड्राइव। मतलब कि इस ड्राइव को रीनेम करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन की आवश्यकता होगी। अगर आप कंटिन्यू कर दोगे तो इसका मतलब आपने उसको राइट्स दे दिया है परमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अपन कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करती है, देखो इसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका कर सकते हो, जैसे मैं इसको नाम देना चाहता हूं OS, ठीक है, डैश SSD, है ना, क्योंकि हमारी SSD है तो मैंने SSD लिख दिया, एंटर एंटर, तो अभी इसका भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्टीशन बनाना समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।